श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं लेके आई हूँ आपको शंकर जी के मंदिर। आप देख सकते हैं शंभुनाथ जी को हमारे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि सही विधि से कैसे जल चढ़ाते हैं जिनसे कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरी बात, यश प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। मतलब आप बहुत कोशिश करते हैं पर लोग आपको बुरा ही कहते हैं। आपको नाम यश प्राप्त करना है, लोग अच्छा बोले आप चाहते हो, तो इसके लिए आज जो मैं आपको बताऊंगी आप उस उपाय को करें जिनसे कि आपको यश की प्राप्ति होगी। आपका जो नाम है सुनाम है उसमें बदल जाए। तो धन दौलत के साथ अगर यश की प्राप्ति हो जाए, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आइए मैं आपको अच्छे से विधि करके दिखा रही हूँ ताकि आप बिना किसी गलती के विधि को करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए और यश की प्राप्ति भी हो। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 लोटा जल और सबसे पहले जल को हम डालेंगे शंकर जी के दाहिनी तरफ, जहाँ से जल बाहर की ओर जाता है। ये जैसे हमारे शंकर जी हैं तो मैं इधर ही बैठी हूँ, जिधर जी शंकर जी हैं शंकर जी मेरे सम्मुख हैं, मेरे आगे हैं। देखिए इधर शंकर जी हैं ऐसे। तो शंकर जी का जो जल है ये इधर जाता है। तो शंकर जी का जल जब बाहर की तरफ जहाँ पर जाता है ये जैसे, तो अब मैं यहाँ बैठी हूँ तो ये मेरा राइट हैंड है। तो शंकर जी का जल जो बाहर की ओर जाता है तो आपको राइट हैंड की ओर जल देना है। जैसे पहले यहाँ देंगे श्री गणेश जी का स्थान, फिर लेफ्ट साइड में यहाँ श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। ये बीच में एक मोटी रेखा आपको दिख रही होगी, ये वाली जो रेखा होती है ये माँ अशोक सुंदरी वाली जगह है। उसके बाद पार्वती माँ के हस्तकमल चारों तरफ जल घुमा के देना है। उसके बाद जो जलाधारी है उस पे बोलते हैं, उनमें शिव जी की 5 कन्याएं रहती हैं, जया, विषहरा, सांवलीवारी, दौतली और देव। तो शंकर जी के 5 कन्याओं का स्मरण कर जल को समर्पित करना है। तो आइए जल को समर्पित करते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि आपकी जिस मंदिर में आप जाते हैं वो मंदिर कौन सा है, उस पर कौन सा शिवलिंग स्थापित है, इस बात की आप विशेष ध्यान रखें। क्योंकि जैसे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो शिवलिंग स्थापित है वो एक डमरू के आकार का है। ये नीचे वाला जो आप पोर्शन है आप देख सकते हैं, ये नीचे वाला जो जगह है ये स्टैंड जैसा है, उसके ऊपर शिव जी हमारे जो है वो विराजित हैं। तो ये हरिहर शिवलिंग होता है और इस पे हमेशा खड़े होके पूजन करना चाहिए। आप जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, कुछ भी चढ़ा रहे हैं तो इसमें खड़े होकर पूजा करना चाहिए। और अगर सीधे सीधे ज़मीन में स्थापित होती है जिसमें कोई डमरू के आकार का नहीं होता है, सीधे ज़मीन के साथ, जैसे देवघर में आप देखेंगे तो यहाँ जैसे ये जो फर्श है यहाँ पर अगर स्थापित होते शंकर जी सीधे तो वह सती शिवलिंग कहलाता है। तो उस पर आपको बैठकर पूजा करनी चाहिए। जैसे महाकाल है वो भी सती शिवलिंग है तो उस पर भी आपको बैठ के पूजा करनी चाहिए। तो अब ये मैं जिस मंदिर में आई हूँ अभी जहाँ पे हूँ भोलेनाथ का, वो हरिहर शिवलिंग है तो वहाँ खड़े होकर पूजन करना चाहिए। तो आइए पूजन करते हैं। तो आइए सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, कैसे देखते हैं। श्री गणेशाय नमः, कार्तिकेय नमः, माँ अशोक सुंदरी नमः। फिर माँ पार्वती का हस्तकमल, जय माँ पार्वती। उसके बाद जया, विषहरा, सांवलेवारी, दौतली, देव का स्मरण करके शंकर जी को जल चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर जी के मंदिर से लोटा को कभी खाली लेकर नहीं जाना चाहिए। भले 2 बूंद ही क्यों होना, 2 बूंद पानी ही अवश्य लें, लेकिन जल लेकर अवश्य जाएं। क्योंकि 2 बूंद जल जो होता है उस पर अब कुबेर का खजाना उसमें छिपा होता है। अब ये जो जल है, इस जल का हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको यश प्राप्ति चाहिए, नाम यश चाहिए
तो अपनी इन 3 उंगलियों को इस जल में डुबाकर शंकर जी के जो त्रिशूल है, आप देखते हैं त्रिशूल, तो ये जो त्रिशूल है ये त्रिशूल में टच कर दें और उसके बाद फिर जल में डाल दें। इस जल को आप घर में ले जाकर छींट दें या थोड़ा सा आचमन भी कर लें तो आपको नाम यश की इतनी वृद्धि होगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। केवल शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल को लेकर त्रिशूल में स्पर्श कराकर उस जल को आप आचमन करें या घर में छींट दें तो भी आपके घर में अपार सुख शांति समृद्धि रोग कष्ट तो मिट ही जाएगा, आपको नाम यश की प्राप्ति भी अवश्य होगी। ऐसी सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।